हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अभी सुबह का समय हो रहा है, सुबह 7 बज रहे हैं। तो मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हमारे घर में है कथा। तो मेन प्रसाद होता है, आटे का पंजीरी होता है, हलवा होता है और पूरी होता है। तो यहाँ पे मैं वही प्रसाद बना रही हूँ। तो यहाँ प्रसाद बन गया है और फ्रूट्स भी आए हैं। तो सावन में ज़रूर कथा होती है हमारे घर। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने हस्बैंड को लगा रही हूँ आलता। तो आलता भी ज़रूर लगाते हैं। इनको लगाने के बाद मैं अपना लगाऊंगी। जो भी हमारे घर में सब लगाएंगे, लेकिन जो व्रत कथा मतलब रहते हैं व्रत और जो कथा सुनते हैं तो वो ज़रूर लगाते हैं और बहुत अच्छे से होता है और गठबंधन भी किया जाता है। तो इनको लगाने के बाद फिर मैं अपना लगाऊंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर में कथा है तो मैं उसी के लिए तैयार हो गई हूँ। सब प्रसाद वगैरह सब कुछ बन गया है। तो मैंने ये रेड कलर की चुन्नी साड़ी पहनी है और ये देखिए मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने का ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा लगा लिया है। और ये चुन्नी मैं सर पे लूँगी। ये मेरी शादी की चुन्नी है। तो कथा जब भी हो तो ज़रूर चुन्नी अपने सर पे ओढ़ लें आप। तो मैं जा रही हूँ नीचे। चलिए आप लोग और आप लोग भी कथा में शामिल होइएगा। चलिए, कथा होने में थोड़ा सा भी टाइम था तो मम्मी जी को मैं यहाँ आलता लगा रही हूँ और अपनी दीदी को भी लगाया। मेरी ननद हैं, बड़ी ननद हैं, अभी आई हैं तो इनको भी लगाया। जब भी हमारे घर में कथा पूजा होता है या फिर हम अपने मायके जाते हैं या मायके से ससुराल आते हैं तो ज़रूर हम आलता लगाते हैं अपने पैरों में। बहुत शुभ होता है। तो सारी सुहागने औरतों को आलता तो ज़रूर लगाना चाहिए। जा रहा है पंडित जी, जा रहा है। ये दीजिए, ये वाला कौन है क्या? खाना बाबू मामा को उठाइए बेटा। लेटे हुए भगवान विष्णु और तीन उठा के उन्होंने दादा अवस्थांगतो विवाया पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतरा शुचि। तो पंडित जी भी आ गए हैं, कथा शुरू होने वाली ही है तो अभी उसकी तैयारी हो रही है। और हमने किसी को बुलाया नहीं है बाहर से क्योंकि अभी भी सेफ नहीं है बाहर से किसी को बुलाना। तो बस अपना परिवार ही है। तो यहाँ पे दीदी हमारा गठबंधन कर रही हैं। तो इसमें कुछ चावल अक्षत होते हैं और कुछ पैसे होते हैं, इसके साथ गठबंधन किया जाता है। तो मुझे ये सब विधि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे ही सारी विधि हमारी शादी वाले दिन होती है। नेत्र बंद कर तुम्हें आज पुत्र तुम्हारा बुलाता। पुनः गौरी जी का ध्यान करेंगे नेत्र बंद करके। गौरी जी की कृपा जीवन में अगर हो जाए तो घर में कभी धन और धान जाएंगे। पहले ही नहीं हुए हो ना। काशी विश्वनाथ है। दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। और आप हमारे कान्हा को देखिए, कान्हा जी जरूर बैठ जाते हैं पूजा में। चाहे कोई भी पूजा करें इसका फल अधिक है। नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करेंगे। शिव जी अनाथ के भी नाथ हैं, इनका नाम ही भोलेनाथ है। सभी लोग नेत्र बंद करके हो गया पंचम हो गया ना पंडित।
पान का पत्ता चढ़ा दीजिए पान का पत्ता दे भारत से का अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य हैं के रहते हैं, तो बना बनाया कार्य बिगड़ जाता है ना। तो भगवान की शरण में जब आ जाएं तो उन्हीं के सहारे सब छोड़ दें। दे दीजिए चलाते रहें। दे दीजिए स्वाहा हमारो जीवन धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 श्री राधा श्री बोली राधे रानी सरकार की जय। जब हमारा कार्य बन जाता है तब हम अपना नाम ऊंचा करते हैं, और जब कार्य बिगड़ जाता है ना तो हम अपने जो जिसका है विश्वास नहीं रहता कि हम भगवान के सहारे हैं, भगवान पता नहीं ना, बीच में कुछ ऐसे रखते रहते हैं कुछ बट, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो परम पिता परमारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। कथा हो गई है, अब यहाँ पे हवन होने की तैयारी हो रही है, तो आप सब भी हवन में शामिल हो जाइए मेरे पूरे परिवार के साथ। अभी है ना हम बचा है। ओम नवग्रह देवाय ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम ज्योतिषा स्वाहा। मैंने भगवान से बस यही प्रार्थना किया कि भगवान मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सास ससुर जो भी है, मेरे पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। चलती स्वाहा बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण तेरी यार। सभी लोग घूम जाइए दाहिनी ओर से। कर्पूर गौरम करुणावतारम व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वास्तु भगवान की। नीचे आरती होने के बाद मनीषा इधर ऊपर आई है मंदिर अपने घर के आरती करने के लिए। और ये मेरे भांजे हैं, कृष्णा नाम है इनका, तो ये बहुत शर्मा रहे, बोले मामी मेरा आप वीडियो मत बनाइए।
और पंडित जी को जाना था कहीं और भी पूजा है, क्योंकि अभी सावन है तो हर जगह रोज़ पूजा होती है। तो इनको कहीं जाना था तो वो चले गए और अपने पापा को भेज दिए। तो ये उनके पापा हैं, तो इन्होंने आगे की सारी विधि किया। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ तो रही गई, पूजा होने के बाद या व्रत होने के बाद हम अपने मम्मी पापा जी का पैर जरूर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद जरूर लेते हैं। तो आज हम जो कुछ भी हैं बस इन्हीं का आशीर्वाद है, तो हम इनका आशीर्वाद लेना कैसे भूल सकते हैं। और अपने घर के बड़ों का सदा आशीर्वाद सबको लेना चाहिए। मम्मी पापा जी के बिना हम कुछ भी नहीं है, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या हैं। अगर मम्मी पापा जी कहीं चले जाते हैं, हमें हमेशा बोलती रहती है तुम दोनों अच्छे से रहो, पूजा करो, पाठ करो, अपना ध्यान रखो, सबका ध्यान रखो, परिवार को खुश रखो। तो फ्रेंड्स अभी समय 2:30 बज गए हैं, तो अभी पूजा भी हो गई है। तो अभी पहले मैं ये अपने इयररिंग्स उतार रही हूँ, क्योंकि इतने भारी है ना, ये इतने भारी है कि मतलब मेरे कान बहुत दर्द होने लगे। तो मैंने सोचा अभी से सबसे पहले इसको निकाल लेती हूँ। और अभी इतना अच्छा लग रहा है ना, रिलैक्स हो गई हूँ। तो आज कथा भी थी, तो होगी कथा। और अभी सबने प्रसाद भी खा लिया, बच्चे और पापा मम्मी जी खाना भी खा रहे हैं दोपहर का, क्योंकि 2:30 बज गया है, थोड़ा लेट हो गया। ऐसे तो पंडित जी ने बोला था कि हम 11 मतलब 10:30 बजे तक आएंगे, तो मतलब पूजा जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो 1 घंटा लेट आए, तो पूजा को करते करते थोड़ा लेट हो गया। तो बस अब मैं आप लोगों से विदा लेने के लिए आई हूँ। तो बस अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना काल से सबको मुक्ति भगवान। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।